जिसका पेपर जितना सरल होता है उसके साथ उतनी बड़ी गद्दारी होती है। तुम समझ सकते हो मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं? यह बात सच्ची है, आज बुरी लग सकती है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब बात करूंगा, तब बात करूंगा। देखना, मैं तो तुम्हारा यदि आंसर की लाते ना। सबसे पहले जनरल और ओबीसी वर्ग के बच्चों की आपने प्रश्न जो अटेम्प्ट किए उसके हिसाब से बता रहा हूं। ऑन एन एवरेज सीटों की संख्या 54,000, नेगेटिव 1/3। यहां पर हर वर्ग के अंदर मान के चलिए, हर वर्ग के अंदर देखो, जनरल वर्ग के अंदर देखें तो 7-8 हजार बच्चे, इसमें भी जनरल वर्ग में चूंकि 12,000 के आसपास सीटें थी, ओबीसी के अंदर भी उतनी सीटें मान लो, फिर अलग अलग कैटेगरी के अंदर 7-8 हजार बच्चे। इन बच्चों के अंदर ऑन एन एवरेज कितनी कट ऑफ जा सकती है? थोड़ा सा सोचो। टॉप जो क्रीम स्तर के जो बच्चे हैं हर एक कैटेगरी के अंदर, मैं बात करूं क्रीम मटेरियल की, जो क्रीम स्तर के बच्चे हैं, काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, वो ऑल ओवर राजस्थान है ना, वो ढंग के 5,000 बच्चे भी नहीं है, ठीक है, वो 5 से 7 हजार बच्चे भी नहीं है जिनकी कट ऑफ है ना वो शानदार चली जाए। 5 से 7 हजार बच्चे भी नहीं, बहुत बढ़िया कट ऑफ करने वाले। इस पेपर के अंदर की बात है 10,000 मान लो, ज्यादा ज्यादा, चलो मैं इसको 10,000 मान लेता हूं। 10,000 बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं, बहुत शानदार परफॉर्म किए हैं, ठीक है। बाकी बच्चे 44,000 सीटें, 44,000 सीटों के अकॉर्डिंग कट ऑफ की थोड़ी सी बात करते हैं हर एक कैटेगरी के अंदर। जनरल ओबीसी वाले बच्चे ने अगर 90 से 100 के बीच में भी अटेम्प्ट किए, किसी को बहुत ज्यादा आ रहा है, 100 अटेम्प्ट किए, किसी ने 105 भी किए होंगे, हो जाएगा सिलेक्शन, उसका भी होगा, जिसने कम अटेम्प्ट किया उसका भी होगा, है ना। यूं चुप चुप अश्रु नहीं बहाया करते, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे तुम्हें आड़ोस पड़ोस में ये पेपर नहीं निकाल पाया तो क्या दूसरा निकालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ये भी निकलेगा और आगे रिजल्ट तो आने दो, और आगे वाले एग्जाम भी निकलेंगे। 54,000 छोड़ो, 54 सीट वाला पेपर भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी अभी कभी भी इस तरह का थॉट है दिमाग में न लाना, ठीक है। और 90 से 100 जिसने अटेम्प्ट किए हो, 90 से 100 अटेम्प्ट करने पर इसका मैं बीच का 95 मान लेता हूं, इसने 95 अटेम्प्ट किए हो, 20-25 इतना अगर उसने नेगेटिव हुआ है तो भी ठीक है, सेफ है। ये 15 क्वेश्चन अगर नेगेटिव होते हैं तो 95 के अंदर से आपके चले गए कितने, 15 नेगेटिव के अंदर चले गए, 95 से 15 नेगेटिव के चले गए, तो 15 इंटू 0.55 किया तो 8 नंबर कट होते हैं। कितने नंबर कट होते हैं? 8 नंबर आपके कट हो रहे हैं। और नंबर आ कितने रहे? 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सर मेरे, ठीक है, 80 सही हो रहे हैं तो 1.66 से गुणा करो, 132 नंबर आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं, आगामी एग्जाम में आपको आपका नुकसान नहीं हो, आप सिलेक्शन ले लोगे, एक होशियार अभ्यर्थी बन जाओ बस। यहां पर आपके 80 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं और आपके नेगेटिव हो रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चंस, तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके, 8 से 9 अंक है वो आपके कट हो जाएंगे इस 80 क्वेश्चन में से। तो 80 क्वेश्चन का जो अंक होता है वो होता है 132 अंक। कितना होता है? 132। अब 132 में से भी आपने नेगेटिव 8 कट किए तो 125 प्लस आप सेफ हो गए, 125 आ गए, 100 किसी के 127 आ गए। तो जनरल ओबीसी वर्ग के जिन बच्चों के आपके आ रहे हैं इस तरह से कि आपके 80 सही है और गुरुजी मेरे तो 15 गलत हो गए, तो भी कोई बात नहीं, और मैंने गुरुजी टोटल है 95 अटेम्प्ट किए और मैंने 25 में 5वां गोला भर दिया, तो सेफ हो। अच्छी बात है, ये अच्छी पोजीशन है। में कोई अगर यहां पर 10 गलत करके आया है ना, कोई अगर 10 गलत करके आया है और सही करने में अगर उसने 75 भी सही किए हैं और 10 गलत करके आया है तो भी काफी अच्छा स्कोर हो जाता है। देखिए इसको आप 75 को गुणा कीजिए, 75 गुणा 1.66, 124 नंबर आते हैं, और 124 में से आप 5 नंबर कट कर लो, 120 नंबर आते हैं इस बच्चे के भी, 120 नंबर आते हैं, 120, 125, काफी अच्छा स्कोर है। 120 से 130 जनरल वर्ग वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। मैं इसको 125, 120 ये मान रहा हूं, क्योंकि उसे 25-30 क्वेश्चन छोड़ने थे, गणित वाले प्रश्न हो गए। मैं 55,000 सीटों के अंदर की बात कर रहा हूं, मैं कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 की बात नहीं कर रहा हूं। कट ऑफ है वो सबके बेस पे पड़ेगी, तो ठीक है जी। जनरल वर्ग वाले जो बच्चे हैं जिनके काट पीट करके भी नंबर आप देख लीजिएगा, 120, 125, इवन 115 भी आ रहे हैं तो भी 2 गुना के अंदर आ जाओगे, 115 भी आ रहे हैं तो भी 2 गुना के अंदर आ जाओगे, यानी 1,08,000 बच्चों के अंदर। और फिर उसमें से फाइनल नियुक्ति के लिए आपकी जो 2 गुना के अंदर की बाद की कट ऑफ आएगी, तो 2 गुना के अंदर तो एक बार के लिए तो जनरल वर्ग ओबीसी वर्ग के जो बॉयज गर्ल्स है वो आपके 115 नंबर भी आ रहे हैं ना, कि भाई 70 भी सही हो रहे हैं, कटपीट के लास्ट में इतने ही बच रहे हैं, तो भी सेफ हो जाएंगे एक बार के लिए। तो फाइनल देखते हैं कितनी जाती है, क्या जाती है। अभी एक मोटा मोटा अनुमान है जो अंदर से आवाज मेरे दिल की निकल के आ रही है आप लोगों के कमेंट पढ़ करके। तो 18 ही करके आया होगा सर, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और साइंस और कंप्यूटर के 10 में से किसी ने 5 किए होंगे तो किसी ने 6 किए होंगे, क्योंकि इसमें भी सारे विद्यार्थियों को नहीं आते थे। तो अपने इस पर आप बात करें, जनरल की कट ऑफ जो है जो बताई गई है वो लास्ट ये बताइए, कल यही कट ऑफ मेरे द्वारा कितनी बताई गई थी? 90 से 95 बताई गई थी, ठीक है। लेकिन अब जो है आंसर की ऑफिशियल आने के बाद जनरल वाला विद्यार्थी 80 से 85 के बीच में चयनित होगा, क्योंकि ये प्रश्न है 80 से 85%, ठीक है ना। इतने तो लाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब चाहे आपके कितने हैं कितने नहीं है, आई डोंट था, इतना तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। हाँ क्या हुआ? इससे भी कम, इससे कम तो फिर राम जी को नाम है, बिल्कुल इससे कम तो फिर राम जी का नाम है और कुछ भी नहीं है भैया, अगर आपको लगता है तो। मैंने तो पूरा बता दिया आपको। हाँ इससे कम तो नहीं जाएगी, आई डोंट था। मैं आपको तो लड़कियां जो है वो तो
वो बता रही है सर मेरे तो 72 से 72 प्लस है ये वाली, लेकिन यहां ओबीसी में जो लड़के हैं, क्योंकि ओबीसी के लड़कों वाला कितनी हो सकती है, तो यहां पर लड़के जो लास्ट में जाएंगे वो 76 से 82 लगभग ओबीसी वाले, ठीक है। नॉन टीएसपी है ये ध्यान रखना, कहीं आप कह दो कि मैं तो टीएसपी के अंदर हूं, कमेंट दिखाना, वहां पर विद्यार्थियों दिख नहीं रहे। एमबीसी यही 74 से 74 प्लस कर लीजिए आप, कितने भी होंगे वो आगे जा सकते हैं। लड़कियां इसमें और भी नंबर कम कर सकती है। एमबीसी की जो गर्ल्स हैं वो 70 चली जाओ, 70 या 68, 68 से 70 ये लड़कियां हो जाएगी, इधर वाली ध्यान रखना एमबीसी की, ठीक है, क्योंकि 65% तक अपने को जाना है। अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, ठीक है। अब हमारे पास में आ गया ईडब्ल्यूएस वाला विद्यार्थी, ठीक है। हाँ नहीं हुए प्रश्न मुझे पता है, बहुत सीटें हैं, मैंने कहा मैं इतनी थोड़ी ना हो सकती। उन्होंने कहा जी मेन आदमी तो आप जो है सरकार को ये दे दोगे 28,892, उसके बाद में बच्चे ही कौन है, यही बच्चे हैं 4th ग्रेड वाले। और 53,749 की अगर लिस्ट जारी कर दी जाए ना तो पूरा जयपुर जाम हो जाएगा। मैंने कहा बात में आपकी दम है, वेटिंग निकालनी पड़ेगी हमें, इतनी सीटें खाली रह जाएगी, और कुछ अगली भर्ती जो सब इंस्पेक्टर की या जो 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसमें चले जाएंगे। मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है साहब। तो उन्होंने कहा बस आप तो ये बताओ कि 65 से ऊपर जो है 85 तक जनरल वाला लास्ट मानकर चले, बाकी 80-85। हनुमान किसान जो है उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी यही बताया क्योंकि वो भी वहीं पर थे। विजयपाल जी से बात हुई, उनका अनुभव आप देखिए। फिर अध्यापक साथी हैं गौरव घानीराव सर, उनसे भी बात करी मैंने कहा यार सर आप बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बता रहा, आप ही मेरी जगह बता देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है आपकी जगह मैं बता देता हूं। तो उन्होंने भी यही बताया था, ठीक है। हाँ जनरल में कम कर लो ना, फीमेल जो है उसके अंदर, जनरल के अंदर आप इसके अंदर 75 कर लीजिए, 70-75 तो नहीं होगा, 75 कर लीजिए, ठीक है ना फीमेल के। हाँ अब इधर देखो ईडब्ल्यूएस का कोई भी साथी है आपके साथ में, उसको बताया गया है 75 से 80 के मध्य ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है। हाँ एससी कम बच्चे 105, 107, कुछ ही बच्चे हैं जो 110 करके आए, ठीक है। जो 105 तक करके आएंगे 5-7 गलत और होंगे, ऐसे करके फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके 90 बच रहे हैं तो आप अच्छी दौड़ में हो। भाई इतने पोस्टों में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। मैथ थोड़ी टफ आई थी, और इंग्लिश अगर टफ नहीं भी आई तो हमें आती नहीं। अब जब नहीं आती तो ऑटोमेटिक ही टफ हो गई वो। तो अगर आपके 90 बच रहे हैं काट छांट के, तो आप अच्छी दौड़ में हो। जनरल वाला अच्छी दौड़, जनरल मेरिट बताई जाती है, कभी मेरिट वैसे नहीं बताई। कोई भी अध्यापक बता रहा है तो वो जनरल मेरिट बता रहा है कि लगभग 90-95 आपके बन रहे हैं, तो ठीक में बन रहे हैं। ठीक नहीं, 90-95 में आपके द बेस्ट बन रहे हैं, आपके बहुत अच्छे चांस है। लेकिन 4th ग्रेड सिर्फ आपकी बेरोजगारी दूर करने के लिए थी, ये नौकरी आपके करने के लिए नहीं बनाई। आपको आगे की तैयारी करनी है, इसीलिए आगे जो भी भर्तियां आ रही है उसकी तैयारी करोगे। अभी शिक्षक भर्ती की है, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की है, एसआई की बड़ी भर्ती है, सीईटी की आने वाली है। और अभी जो बच्चे जो ठीक है जिन्होंने अभी 12वीं करके, और उनके एवज में जब नेगेटिव का नंबर कटेगा तो वो और मिला ले। तो वास्तविक बात ये है कि ये जो 100-115 वाले बच्चे हैं ये सब आ चुके हैं, 90 के आसपास आ गए होंगे। 90 मेरा एक एवरेज नंबर बता रही हूँ, हो सकता है कोई 85 चला गया हो सकता है कोई 92, 93 भी गया हो, लेकिन 90 पे आके ये रुक गए। लेकिन ये बच्चे कौन थे? धुआंधार बच्चे। धुआंधार बच्चे रहेंगे क्या 4th ग्रेड में? आप बताओ, एक ऑन एन एवरेज धुआंधार बच्चा 4th ग्रेड में रहेगा क्या? क्यों नहीं रह पाएगा 4th ग्रेड में मैम ये धुआंधार बच्चा? क्योंकि धुआंधार बच्चा इंतजार कर रहा है उसकी ज्वाइनिंग का दूसरी परीक्षाओं में। बच्चों कट ऑफ कम ही रहेगी, उसका एकमात्र कारण है कि वो धुआंधार बच्चा जो इतने नंबर ले आया है 90 तक भी, उसको यहाँ तो रहना नहीं है। वो क्यों तुम्हारी सीट खाएगा, और उसको खाने भी नहीं देंगे। आलोक राज जी का स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि इसका रिजल्ट लेट आएगा, और कब आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। सर पटवार भर्ती लगभग आपके जो 3,500 पद हैं, पुलिस भर्ती के जो आपके पद हैं बच्चों लगभग 10,000 के आसपास, जेल प्रहरी के आपके 1000 पद मान लो, वीडियो के 1000 पद मान लो, और कुछ व्यक्ति तो फॉर्म भरकर एलडीसी बन चुके हैं, तो वो तो अब क्या ही देंगे, उनको भी साइड में कर ही दिया है। ग्रेड 1st, ग्रेड 2nd और ग्रेड 3rd इस रीट मेले की धुआं में लगे हुए हैं कई लोग कि भैया हम तो बनेंगे 4th में जाना ही नहीं, हमको तो 3rd में ही जाना है। तो ये प्लस नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ को आगे नहीं जाने देगा। तो चौथी पारी वाले हैं, निश्चिंत रहो, तुम्हारा पेपर बुरा हुआ है, अपने मन में एक तुम्हें शंका लेने की जरूरत नहीं है। 21 वाले बच्चों को शंका लेने की जरूरत नहीं है। इस बार तो ये तय है कि हर एक पारी से बच्चों को लिया जाएगा, तो आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है, 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है क्या? अब देखेंगे बच्चों, ये बारी हो गई, मैंने सबकी बताई। अब कुछ बच्चे मुझे बार बार लिखकर भेज रहे हैं कि मैम इंग्लिश में 15 में से 15 है, बट आप मेरी बात समझिए, आप चैनल से दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। अब ये तो कट ऑफ कम रहने का कारण। अब आ जाइए सर, आपका जो है
कट ऑफ की बारी, जो कि बोर्ड पे अब आ गई है, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, जो देखने के लिए तुम वीडियो लास्ट तक देख रहे हो। चलो आ जाओ। बॉयज की कट ऑफ की अलग से बात करूंगी, लड़कियों की कट ऑफ की अलग से बात करूंगी, और आपके विडो, डाइवोर्सी और टीएसपी एरिया की भी अलग से बात करूंगी। सभी कट ऑफ को मैंने लगभग पिछले 3 साल के रिजल्ट का ट्रेंड देखा है। मैंने रीट 2023 और रीट महाकुंभ 50,000 भर्ती वाले, वहां से लेकर अभी पशु परिचर के मेले तक सब रिजल्ट को एनालिसिस किया है। अब देखो बॉयज की कट ऑफ की अगर बात करें तो बच्चों बॉयज की कट ऑफ यहां पर मैंने लिखी है 80+-2। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ को लेकर, उसमें मैंने लिखा था 78 प्रश्न। 78 प्रश्न वालों को मैंने बोला था कि 101% आपका हो जाएगा। यहां पे मैंने 80 लिखा है, उसका भी मैं लॉजिक दूंगी। बच्चों ओबीसी कैटेगरी में लगभग 11 लाख फॉर्म है, और अगर मैं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, इनमें फॉर्म इतने कम है, इतने कम फॉर्म है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो ओबीसी वाले बच्चे नो डाउट जनरल कैटेगरी फाइट करेंगे और वो सीटें वो भी ऑक्यूपाई करेंगे। इसीलिए ये कट ऑफ जनरल के अंदर आपको इतनी देखने को मिलेगी। 80+-2 मैंने अंक भी लिख दिए हैं, और ये लगभग रहता है आपका लगभग 65%, 70%, 65 से 70% के बीच का मामला रहता है। और 65 से 70% अगर यहां पर जा रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती हुई थी। सेम ओबीसी कैटेगरी में स्लाइट डिफरेंस है, हो सकता है दोनों की बराबर भी चल जाए, बट मेरा जितना अनुमान था ओबीसी में इस बार स्लाइट कम जा सकती है, वरना ये ओबीसी वाले बच्चे खुद जनरल कैटेगरी में जाके मैक्सिमम फाइट करेंगे। तो ये भी देखने को ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मान लो लगभग ऑन एन एवरेज 80 से ऊपर तो नहीं जाएगी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 80 से ऊपर वाले तो आराम से हैं। 80 से ऊपर वाले तो सबसे ज्यादा गालियां मुझे पहली पारी वालों ने डाली थी। और सुन लो, एक समय ऐसा आएगा कि पहली पारी वालों का सबसे ज्यादा मेरी जरूरत पड़ेगी और ग्राउंड में मैं ही मिलूंगा। यह भी याद रखना। क्यों मिलेंगे मैं बता देता हूं। आपका पेपर देखा, मैंने नहीं देखा, बच्चे बता रहे हैं। पहली पारी का पेपर सबसे इजी आया था, फिर दूसरी का थोड़ा और हार्ड आ गया, तीसरी, चौथी, पांचवी, तीसरी पता नहीं, चौथी का तो बहुत ही ज्यादा हार्ड। ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होगा। जिसका पेपर जितना सरल होता है उसके साथ उतनी बड़ी गद्दारी होती है। तुम समझ सकते हो मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं। यह बात सच्ची है, आज बुरी लग सकती है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब बात करूंगा। देखना, मैं तो तुम्हारा यदि आंसर की लाते ना तो तुम्हारा इनका लेवल बराबर हो जाता। कैसे? क्यों? इनका कठिन आया तो इनको रिपीट हो गए क्वेश्चन, तो बराबर हो जाती चीजें। चलो छोड़ो, देखते हैं, वक्त गुजरेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। पहली